हाय फ्रेंड, आज अध्याय प्रथम देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका फर्स्ट प्रश्न है ताम्रश्याम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ताम्रश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। इसका हम ऑप्शन देखेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफना देते। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसका राइट आंसर होगा आपको ए होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। एक में है प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। दो में है तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और थ्री में है पश्चिमी सदी ईस्वी में कोण की जया का सिद्धांत ज्ञान था। और आपको 4 भी है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञान था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3 और 4। आपका 1, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि 1, 3 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या हम 3 देखेंगे। खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। खदानियों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी तो किस काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा आपको, इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमको किस काल में, नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। खदानियों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में आरंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था। तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। किसका? उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था तो मध्यपाषाण काल में आरंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जा गया है। निम्नलिखित में किसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 है मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन निधान का प्रमाण कहाँ से मिला है। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा चौपानी मांडो से। कहाँ से मिला है तो चौपानी मांडो। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन धान का प्रमाण कहाँ से मिला है तो आपको चौपानी मांडो से मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्राचीनतम कलाकृतियां का प्रमाण संबंधित है। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। सराय नाहर राय और महादाह संबंधित है। सराय नाहर राय और महादाह संबंधित है तो किससे संबंधित है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित सराय नाहर राय और महादाह संबंधित है। कहाँ? गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है तो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका हम राइट आंसर देखेंगे
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे संबंधित है, तो लौह काल से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। निम्न पुरापाषाण काल में मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा वह कोर उपकरण का उपयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था पूर्वपाषाण काल में, कोर उपकरणों का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किस रूप में किया गया है। इसका हम राइट आंसर देखेंगे, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किसका, बृहद मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधि किस काल से संबंधित मानी जाती है, तो किस काल से मानी जाती है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस काल से मानी जाती है, तो लौह काल से मानी जाती है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं, तो लौह काल से मानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, संगन कुल्लू से। संगन कुल्लू से आपको नौपाषाणिक स्थल संबंधित है राख का टीला। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे संबंधित है, तो दक्षिण भारत से संबंधित है। राख के टीले किस नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो दक्षिण भारत की संस्कृति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, पूर्व पाषाण कालीन मानव मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिकार खेलना। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था, शिकार खेलना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल एक पूरा स्थल है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे हम, तो निम्न पुरापाषाण संस्कृति का सिहावल एक पूरा स्थल है। किसका, निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। कहता है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संस्कृति के काल मापन का विशेष ज्ञान है, संस्कृति के काल मापन का। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। 18 है, अल्मोड़ा के निकट अलुक ओ डायर पर लाल रंग की उकेरी गई मानव आकृतियां मिली है, वे किस काल के हैं। अल्मोड़ा के निकट अलुक ओ डायर पर लाल रंग की उकेरी गई मानव आकृतियां मिली हैं, ये किस काल की हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा पाषाण काल के हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि था। आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? कहता है निम्नलिखित में किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो आपको किसको कहा जाता है चारकोलिथिक युग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज को कहा जाता है आपको चारकोलिथिक युग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक सल चित्र कहाँ से पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कहता है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक सल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका में पाए जाते हैं, भीमबेटका में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। कहां से? भारत में शिलाश्रय का सर्वाधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कहता है भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो कहां से मिलता है आपको? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष कहां से मिले हैं? नवपाषाण कालीन गर्त निवासों की अवशेष कहां से मिले हैं? 1 में बुर्जहोम है, 2 में गुफा काल है, 3 में कुचई है, 4 में महगड़ा नीचे के कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहां से? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका बुर्जहोम और 2 गुफा काल से। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, मानव सावधानों के कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो समाधानों में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे मानव के साथ? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बुर्जहोम में दफनाए गए थे। मानव समाधानों के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। कहां से? तो बुर्जहोम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 26 देखेंगे। 26 है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है? कहता है गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है गर्त निवास का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी हुआ कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहां से? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको प्राप्त हुए तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते का अवशेष कंकाल प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा कहां से मिला है? तो बुर्जहोम से मिला है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? कहता है निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से। कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में
में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? कहता है बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन सावधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुत्ता का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ से? मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ से? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन का प्रमाण कहां से मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां से मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोहरा देव से। लोहरा देव से मिला है, लोहरा देव से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। कहता मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा आदमगढ़ से मिले। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण कहाँ से? आदमगढ़ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। तो ऑप्शन हम देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहां से? विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बेलन घाटी से चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहां से? बेलन घाटी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की प्रतिमा कहां से हड्डी का प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। आपको राइट आंसर होगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है मातृ देवी की हड्डी की बनी प्रतिमा। कहां से? बेलन घाटी से उत्तर प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक कर में पाए गए हैं। कहता है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक कर में पाए गए हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बेलन घाटी से में पाए गए हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष के कर्म कहां से पाए गए? बेलन घाटी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान में से मिला है? भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थान से मिला है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा हथनोरा से मिला है। कहां से? हथनोरा से भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहां से मिला है? तो हथनोरा से मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा जौ था। कौन था? जौ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो आभूषण हड्डी के कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा महदाहा से प्राप्त हुआ, महदाहा से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, डी होगा, सॉरी डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस के एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी के हथनोर से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अतः हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहां से संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महदाहा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महदाहा से। कहां से? महदाहा से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहां से निकला है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा दमदमा से निकले हैं मानव के 3 कंकाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले? तो दमदमा से निकले हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा कल्पी से मिला है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिला है? तो कल्पी से मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, दाघेरी एक प्रावर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। दाघेरी एक प्रावर्तित हड़प्पा पुरास्थल है। तो ये कहाँ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब में है। दाघेरी एक प्रावर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। कहाँ? तो पंजाब में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेखिया से मिले हैं
मानव के बिंद क्षेत्र में शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिला लेख हिया से मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, डी होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कहता पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में इसामपुर केंद्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। किस स्थल पर काले और लाल मृदभांड की स्तरीय स्थिति ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतरजी खेरा से पहचाना गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में कूट की सहायता से चुनना है। तो आपको ए सूची ए में है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियां। बी में है, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडो। और सी में कश्मीर के इस नौपाषाण युगीन स्थल से मिले साक्ष्य मिले हैं। और डी में इस स्थल से भारत की विशुद्ध ताम्र युगीन। इसका मिलान करेंगे तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर होगा 4-3-1-2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, कूट की सहायता से मिलान करना है। तो आपको देखेंगे हम तो पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का हो जाएगा 2, नदी तट अधिवास। फिर मध्य पाषाण काल है तो मध्य पाषाण काल में शलाश्रय अधिवास 3 हो जाएगा। सी में है नौपाषाण काल, तो नौपाषाण काल का होगा गर्त अधिवास। और डी में है ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान थे। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 2-3-4-1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, कूट की सहायता से आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, 2 हो जाएगा। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? तो हस्तिनापुर हो जाएगा आपको किस नदी? प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। तो देखेंगे हम सबसे पहले मिलान करेंगे। ए में है हड़प्पा, तो हड़प्पा आपको हो जाएगा किस नदी के किनारे है? 1 का 2 हो जाएगा। किस नदी के किनारे है? तो आपको रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। और उसके बाद हम देखेंगे क्या हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर हो जाएगा किस नदी के किनारे है? तो आपको गंगा हो जाएगा। सी में है आपको नागार्जुन कोंडा, तो आपको हो जाएगा कृष्णा नदी। और डी में है पैठन,
तो पैठन का हो जाएगा आपको गोदावरी नदी। क्या होगा? गोदावरी। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं पूछा है? नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देखेंगे इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा कायथा कर्नाटक। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। दर्शनीय स्थलों को कहता सुमिलान करना है, तो मिलान करना है। तो ए में है उदयगिरी। तो उदयगिरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो शिलाओं को उत्खनित कर गड़ी मूर्तियां, स्तंभ आदि हैं उदयगिरी में। उसके बाद देखिए भीमबेटका। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है। सी में है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ किस लिए है? तो आपको बांधवगढ़ हो जाएगा 4। राष्ट्रीय उद्यान कूट है। और चित्रकूट, तो चित्रकूट का 1 होगा प्रागैतिहासिक शैलचित्र, इसलिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। कथन, प्रश्न संख्या कथन ए में है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर में है अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो, तो कूट की सहायता से इसका उत्तर चुनना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 64 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। 64 प्रश्न संख्या हम देखेंगे। तो ए में है, आपको ए में है बनारस संस्कृति। तो बनारस संस्कृति का हो जाएगा लघु पाषाण उपकरण, आपको 4 हो जाएगा। उसके बाद आप हम देखेंगे उज्जैन, फिर है बी में उज्जैन, तो 3 हो जाएगा आपको। कायथा तो 2 हो जाएगा। आहार तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो 4, 3, 2, 1 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। कहता है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर थॉमसन ने किए थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम, इसका राइट आंसर होगा अंतरजी खेरा से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लौह धातु के, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1863 ईस्वी में मिला था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। भारत में प्रथम पुरा स्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला का श्रेय किसे जाता है? भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला का श्रेय किसे जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आरबी फुट का, आरबी फुट को श्रेय जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 है। भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट, भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, क्या थे?
तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे जिसने भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 70 देखेंगे। 70 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? कहता निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे एक कनिंघम है, एक कनिंघम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कनिंघम है, एक कनिंघम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा एच.डी. सकालिया ने। किसने? नर्मदा टोली की उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सकालिया ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की, मूलतः कहाँ क्या थे? कहता है रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की, मूलतः क्या थे वो? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो आपको भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा होल्सिस का उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा नगदा से प्राप्त हुए हैं। नगाद, इस प्रकार नगदा से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 हम देखेंगे, ताम्रपाषाण चारकोलिथिक मानव संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन हम देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार और गिलुंड से प्राप्त हुआ। आहार और गिलुंड से प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, गुफा कराल निम्न में कहां स्थित है? गुफा कराल निम्न में कहां स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वात घाटी में स्थित है गुफा कराल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से तांबे का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? कहता है निम्नलिखित में किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से तांबे का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आहार से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
इस प्रकार आपका प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।